Hello everyone, I am Puneet Oberoi, a certified financial planner and in this industry of financial services for last 23 years. We will be talking about a lot of products in our YouTube channel, starting with comparisons with different products, making you understand what exactly you need to choose when you are choosing any health insurance product or any other financial instruments. सो आज हम बात करेंगे दो डायनामिक कंपनीज के बारे में हेल्थ इंश्योरेंस में। एक है केयर और दूसरी है नीवा बुपा। केयर का प्रोडक्ट है सुप्रीम और नीवा बुपा का प्रोडक्ट है रीएश्योर 2.0। दोनों ही प्रोडक्ट अपनी जगह बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं, बट लेट्स अंडरस्टैंड उनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ज़्यादातर इंश्योरेंस कंपनीज की पॉलिसीज सिमिलर लेवल पे होती हैं। अगर आप इन लेवल्स की पॉलिसीज़ को लोगे तो ये लेवल की पॉलिसीज सिमिलर टाइप की होंगी, बट इनमें क्या डिफरेंसेस है वो आज बात करेंगे। तो पहला पॉइंट आता है, वो होता है रूम रेंट कैपिंग। अब रूम रेंट कैपिंग क्यों देखी जाए? पहले क्या होता था, ओरिएंटल इंश्योरेंस या पुरानी कंपनियों में, नेशनलाइज कंपनियों में 1% का रूम रेंट हुआ करता था। 1% का रूम रेंट है, मतलब जितना आपका सम एश्योर्ड है उतना रूम रेंट कैपिंग 1% हो गया। मतलब अगर आपने 5 लाख की पॉलिसी ली है तो 5,000 का रूम, 10 लाख की पॉलिसी ली है तो 10,000 का रूम। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, रीएश्योर 2.0 या नीवा बुपा के अंदर जब हम नो रूम कैपिंग की बात करते हैं तो इन्होंने एक चीज़ को कवर कर लिया है कि कल को अगर आप एडमिट होते हैं और आपने स्वीट लिया, सिंगल प्राइवेट रूम या डीलक्स तक कोई दिक्कत नहीं, बट अगर आपने स्वीट कैटेगरी चूज़ की है तो स्वीट के लिए आपको कैशलेस फैसिलिटी नहीं मिलती। ये उन्होंने कैशलेस को हटा दिया है। वेयरएस केयर में आपको कोई भी कैपिंग लेते हैं आपको कैशलेस फैसिलिटी पूरी है। बट ये क्यों किया गया है ये भी समझने की बात है कि किसी भी कंपनीज में अगर हम 5 लाख 10 लाख की पॉलिसी भी लेते हैं और उसमें नो रूम कैपिंग दे रखी है तो लोग बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट भी कर लेते हैं कई बार कि भई यार चल 2 लाख का बिल है, क्यों ना मेरे पास तो रूम रेंट की कैपिंग है, कोई लिमिट नहीं है, मैं स्वीट में जाके रह लूँ। जबकि जो बंदा अफोर्ड करता है, जो 1 करोड़ की पॉलिसी ले रहा है, 50 लाख की पॉलिसी ले रहा है, वो बंदा उस लेवल का है जो स्वीट में रह भी सकता है, तो वो उसी के लिए बना हुआ है। तो इसीलिए वो उन्होंने कहा कि अगर आप अफोर्ड करते हो तो आप पे करो, हम रीइंबर्समेंट में डाल देंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है नो क्लेम बोनस। नो क्लेम बोनस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इन्फ्लेशन को बीट करता है। हर साल आपका सम एश्योर्ड कुछ परसेंटेज से इंक्रीज होता था, जिससे पहले 10% 20% तक इंक्रीज होता था, मैक्सिमम आपका 100% तक जाता था। बट अब ये दोनों कंपनियों ने इसको 6 टाइम्स और 10 टाइम्स तक ले गई हैं। सुप्रीम के अंदर 6 गुना तक जाएगा और नीवा बुपा 2.0 में ये 10 टाइम्स तक जाएगा। जो केयर सुप्रीम है उसमें हर साल आपका सम एश्योर्ड डबल होकर 10 लाख से 60 लाख, 1 करोड़ से 6 करोड़ तक जाएगा। और 2.0 में 3 वर्जन्स हैं। एक है ब्रॉन्ज जिसमें 3 टाइम्स, मतलब 10 लाख की पॉलिसी 30 लाख रुपए, और अगर हम प्लैटिनम वर्जन लेते हैं तो 5 टाइम्स, और हम टाइटेनियम वर्जन लेते हैं तो 10 टाइम्स, ताकि आपका सम एश्योर्ड इंटैक्ट और बना रहे। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। पहले क्या होता था, 30 डेज और 60 डेज की प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन मिलती थी ज़्यादातर। आज की डेट में डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं फिजियोथेरेपी भी, जो कि 3-3, 4-4 महीने, इवन 6-6 महीने तक चलती है पोस्ट सर्जरीज। तो इसी के लिए कंपनीज ने एडिशन कर दिया और इसको प्री एंड पोस्ट को अच्छे प्रोडक्ट्स के अंदर 60 डेज और 180 डेज कर दिया। अब गुड पार्ट ये है कि दोनों कंपनियां सुप्रीम और आपका ये 2.0 दोनों प्रोडक्ट्स के अंदर ये 60 डेज और 180 डेज ही है। चौथा पॉइंट है एयर एम्बुलेंस। एयर एम्बुलेंस भी आज की डेट में इंपॉर्टेंट हो गया। अगर आप ट्रैवल करते हैं या आप कहीं बाहर जा रहे हैं और आपको नीड पड़ जाती है, या आप किसी ऐसी सिटी में हैं जहाँ पे आपको फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, तो एयर एम्बुलेंस बहुत रिक्वायरमेंट हो जाती है। तो एयर एम्बुलेंस के केस में जो केयर सुप्रीम है वो आपको अनलिमिटेड ऑप्शन दे रहा है। मतलब आप 6 लाख का ले लो, 10 लाख का ले लो, जो भी एयर एम्बुलेंस की रिक्वायरमेंट है वो आपको मिलेगी। बट इसके अंदर 2.0 के अंदर 2.5 लाख की कैपिंग है। 5वीं ऑप्शन है अनलिमिटेड रीफिल। अब ये भी एक बहुत बड़ा ऑप्शन हो गया है कि अगर आपने पॉलिसी 10 या 20 लाख की ले रखी है और कल को आपको कंज्यूम कर ले होते हो, या आपकी फ्लोटिंग प्लान है, मतलब आपकी फैमिली भी उसी के अंदर कवर्ड है और आपने ही एक टाइम में यूज कर दिया 20 लाख रुपए और लेट से पूरा साल पड़ा हुआ है, तो क्या आपकी फैमिली अनइंश्योर्ड है? तो नहीं। तो रीफिल ऑप्शन ऐसी है कि आपकी अगर यूजेज हो भी गई, लेट से आपने 10 लाख की पॉलिसी ले रखी हो, 10 लाख कंज्यूम हो गए, तो ऑटोमेटिकली जैसे ही आप डिस्चार्ज होंगे 10 लाख रुपए रीफिल हो जाते हैं, वो भी अनलिमिटेड टाइम्स। मतलब आप जितनी बार एडमिट हो गए और अगर आपका कंज्यूम हो गया तो आपका रीफिल हो जाएगा। और गुड पार्ट ये है कि दोनों ही प्रोडक्ट्स के अंदर रीफिल ऑप्शन अनलिमिटेड है। छठी कवरेज है कंज्यूमेबल्स। Consumables is also very important post COVID.
आपका कंज्यूमेबल्स वो चीज़ें होती हैं जो कि आपकी रेगुलर हॉस्पिटलाइजेशन का पार्ट नहीं होती थी, जैसे आपके बैंडेजेस, डेटोल या ऑयल्स या एनीथिंग विच इज़ कंज्यूमेबल। और इसकी बहुत बड़ी लिस्ट IRDAI के अंदर आएगी और वो हॉस्पिटल्स में बाहर ही बोर्ड लगा होता है कि आपको ये कंज्यूमेबल कवर्ड नहीं है जब आप मेडिक्लेम ले रहे हो। तो पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन जैसे आपकी कोविड के बाद आपकी जैसे PPE किट्स वगैरह थी, उसमें कंजम्पशन बहुत इंक्रीज हो गई। तो आज के डेट में कंज्यूमेबल कॉस्ट एटलीस्ट 5 से 10% ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन आ जाती है। अगर आपका 5 लाख का बिल है तो 30-40 हज़ार रुपये कंज्यूमेबल आ जाते हैं। अब इसमें भी 2 लिस्ट होगी, एक IRDAI लिस्ट और एक फुल कवरेज। तो जो सुप्रीम है वो सिर्फ IRDAI लिस्ट कंज्यूमेबल्स कवर कर रही है 2.0 में। इसमें 2 ऑप्शन है, IRDAI वाली गाइडलाइंस वाली भी हो सकती है और आपको एक सेफगार्ड प्लस मिल रहा है जिसमें सारे कंज्यूमेबल आपको कुछ भी पे नहीं करना, वो मिल जाती है। 7 पॉइंट आपकी मॉडर्न ट्रीटमेंट। अब मॉडर्न ट्रीटमेंट क्या है? रोबोटिक सर्जरीज, लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज, तो ये सारी मॉडर्न ट्रीटमेंट्स आ रही थी जिसकी कई कंपनीज ने तो कवरेज नहीं की हुई थी और या कई कंपनीज ने इसके ऊपर कैपिंग लगा रखी थी। जैसे पहले इवन नीवा बुपा में भी 1 लाख की कैपिंग होती थी, बट वो अब इन दोनों प्रोडक्ट्स के अंदर मॉडर्न ट्रीटमेंट के अंदर कोई कवरेज की कैपिंग नहीं है। केयर में तो बिल्कुल जीरो है, आप कोई भी केयर की कैपिंग वो लेते हैं आपको कोई कैपिंग नहीं मिलती, आप किसी भी तरह की सर्जरीज मॉडर्न ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इवन नीवा बुपा 2.0 में भी कोई कैपिंग नहीं है, सिर्फ सर्टेन सर्जरीज में उन्होंने 1 लाख की लिमिट लगा रखी है। इसलिए बिफोर गोइंग इन फॉर सर्जरीज यू हैव टू चेक इट आउट कि मॉडर्न ट्रीटमेंट में 1 लाख की कैपिंग आएगी। 8 पॉइंट है वेटिंग पीरियड फॉर प्री एग्जिस्टिंग डिजीज। अगर आप कोई बीमारी के साथ जा रहे हैं, लेट्स से BP, शुगर, और आप प्री एग्जिस्टिंग डिक्लेयर करके जाते हो तो आपके अंदर सुप्रीम के अंदर आपके वेटिंग पीरियड से 2 इयर्स है। और अगर आप यही नीवा बुपा 2.0 में तो आपको ये 4 साल का प्री एग्जिस्टिंग वेटिंग पीरियड है। 9th पॉइंट है एनुअल हेल्थ चेकअप। एनुअल हेल्थ चेकअप इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज लोगों को आज की डेट में अपने टेस्ट कराने से ये पता चल जाता है कि भाई कल को कोई बड़ी बीमारी आने से पहले ही प्रिकॉशन ले होती है, इसीलिए कंपनियां उसको आपके पैकेज में देती हैं। अब उसकी पहले लिमिट्स लगा रखी थी, जैसे सुप्रीम के अंदर 3000 की लिमिट थी और 2.0 रेशियो 2.0 के अंदर 5000 की लिमिट थी। अब ये लिमिट्स भी इन दोनों कंपनियों ने चेंज कर दिया। उन्होंने कहा पहले रीइंबर्स करते थे, अब आज की डेट में वो कह रहे हैं हमने पैकेज बना दिए हैं, जो उनके टाइड अप हॉस्पिटल है उन्हीं के पास आप जाके उतने तक के टेस्ट ही होते हैं, ऑलमोस्ट रीइंबर्स नहीं है, इट इज अ पैकेज नाउ। 10th and most important point of this video, which is locking of your premiums. आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज फेस क्या करते हैं कि जैसे जैसे हमारा एज बढ़ रही है हमारा प्रीमियम भी बढ़ रहा है, हम क्लेम ना भी लें तो भी हमारा प्रीमियम बढ़ जाता है। तो इसका ऑल्टरनेटिव रीएश्योर 2.0 ने निकाला है कि आपका प्रीमियम लॉक हो जाता है आपकी एज के हिसाब से। अगर आप कोई क्लेम नहीं लेते, जब तक कोई क्लेम नहीं लेते आपका एज स्लैब चेंज ही नहीं होगा। मीन्स आज आप 35 में और 36 में जाते ही आपका स्लैब चेंज होता है, या 40 में और 41 में जाते ही स्लैब चेंज होता है और भयंकर चेंजेस आते हैं, वो आपके लॉक हो जाते हैं। लेट से आज आप 35 के और आप 55 तक कोई क्लेम नहीं लेते तो आपको जो प्रीमियम चार्ज होगा वो 30 से 35 वाले ब्रैकेट का होगा, विच इज़ एन एक्सीलेंट वर्क विच इज़ नॉट अवेलेबल इन केयर सुप्रीम। तो ये थे आपके मेजर फीचर्स, डिफरेंस बिटवीन रीएश्योर 2.0 और केयर सुप्रीम। और अब मैं आपको नेक्स्ट टाइम पे बताऊंगा HDFC अर्को की पॉलिसी का कंपैरिजन इसी 2.0 के साथ। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।